स्वप्निल सोनल हमारे साथ भागलपुर से जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। स्वप्निल जी, भागलपुर की अगर हम बात करें तो ये बड़ा शहर है, एक तरह से कहें कि पटना के बाद जिन बड़े शहरों का शुमार होता है बिहार में, उसमें भागलपुर का नाम आता है, समीकरणों के लिहाज से भी, इतिहास के लिहाज से भी। और आप इस वक्त भागलपुर में हैं, तो वहाँ का हाल बताइए। और ठीक आपके बगल की सीट है बांका और ठीक आपके बगल की सीट है पूर्णिया, तो इन तीनों सीटों पर किस तरीके का मुकाबला है, क्या तैयारी है, क्या इंतजाम है? बिल्कुल राजेश जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जब अगर पटना से चलते हैं तो दूसरे बड़े शहर के तौर पर, दूसरे और तीसरे बड़े शहर के तौर पर भागलपुर और पूर्णिया का जिक्र आता है। बांका भी एक महत्वपूर्ण शहर है, बांका पर भी चर्चा करेंगे। फिलहाल भागलपुर से शुरू करते हैं राजेश जी। देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ भागलपुर के आदर्श मतदान केंद्र में। ये नगर निगम के अंदर बनाया गया है, भागलपुर नगर निगम का जो कार्यालय है वहां पे बनाया गया है। और जरा तस्वीर दिखाए चलते हैं। देखिए, यहाँ पर जब भी आदर्श मतदान केंद्र बनाया जाता है तो वहां पर वोटिंग को प्रमोट करने के लिए एक सेल्फी पॉइंट बनाया जाता है। देखिए, जब इसी सेल्फी पॉइंट से जब आप वोट डालेंगे, जो भी हमारे दर्शक हमें देख रहे हैं, मतदान को आगे और बढ़ाया जाए और लोगों में उत्सुकता और जागरूकता बढ़ाई जाए, एक माहौल बनाया जाए, तो ऐसे सेल्फी पॉइंट्स बनाए जाते हैं जहां आप खड़ा होकर अपना सेल्फी ले सकते हैं और उसको अपलोड कर सकते हैं कि आपने राष्ट्र के सबसे बड़े, जो आम जनता को मिला सबसे बड़ा अधिकार है, उसका उपयोग किया है। एक एक मत का वैल्यू है, एक एक वोट काउंट करता है। तो सभी व्यक्ति को, अहले सुबह का वक्त है, हम अपील भी करेंगे जी मीडिया के माध्यम से राजेश जी, कि जो भी अभी सुबह सुबह हमें देख रहे हैं, जो भी हमारे दर्शक हमसे जुड़े हुए हैं, वो आज का दिन बिहार में जो जिन सीटों पर चुनाव हो रहा है, मतदान हो रहा है, उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण दिन है। लोकतंत्र का एक तरह से कहें महापर्व है ये चुनाव जो होता है, ये लोकतंत्र का महापर्व होता है। आइए जरा और तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए, ये तस्वीरें हैं किस ढंग से जो आदर्श केंद्र होते हैं मतदान के, उसमें ये बैलून्स लगाए जाते हैं। इसे प्रमोट करने का एक तरीका है, इसमें बाकायदा वेबकास्टिंग की व्यवस्था होती है, सीसीटीवी कैमरे होते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी राजेश जी, तमाम चर्चा को आगे बढ़ाएं हम लोग, उससे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं दर्शकों को दे दूं। जो दर्शक हमें देख रहे हैं उनकी जानकारी के लिए बेहद जरूरी इंफॉर्मेशन मैं शेयर कर रहा हूं। अगर वैकल्पिक पहचान पत्र, जो वैकल्पिक पहचान पत्र है, होता क्या है कि जब वोटर वोट कास्ट करने जाता है तो उसे ये लगता है कि उसके पास जो प्रायर डॉक्यूमेंट है वो पूरा है या नहीं है। तो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूं। वैकल्पिक फोटो पहचान पत्र के जो दस्तावेज होते हैं उनके नाम मैं बता रहा हूं, जो हमें इस वक्त देख रहे हैं। विजय मेरे साथ कैमरे पर बने हुए हैं। विजय, जरा कैमरा पैन करके जो मतदान केंद्र है उसको भी दिखाइए। देखिए, वैकल्पिक पहचान पत्र की सूची में आधार कार्ड आपके पास हो, डाकघर से जारी कोई पासबुक आपके पास हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, इसके अलावा आपके पास फोटो युक्त पेंशन के दस्तावेज हो, सांसद, विधायक या विधान परिषद द्वारा जारी कोई सरकारी पत्र हो, मनरेगा का जॉब कार्ड हो, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा कार्ड हो, पैन कार्ड हो, इंडियन पासपोर्ट हो, केंद्र सरकार या पब्लिक अंडरटेकिंग द्वारा जारी की गई कर्मचारियों को दी गई पहचान पत्र हो, साथ ही साथ यूआईडी कार्ड हो। तो अगर आप ये जानकारी अपने पास रखें कि अगर आपके पास इनमें से कोई भी पहचान पत्र है, फोटो पहचान पत्र, तो आप लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व का जो सबसे बड़ा जो काम है वोट डालना, वो कर सकते हैं। आइए जरा और आगे लिए चलता हूं और आपको कैमरे की निगाह से वो तमाम चीजें दिखाने की कोशिश करता हूं जो अहले सुबह दिखाई जा सकती हैं। क्योंकि जैसे मतदान का काम शुरू होगा, जैसे वोटिंग शुरू होगी, वैसे ही जो है 200 मीटर्स का एक कैप लग जाता है कि आप 200 मीटर के आगे जाकर के तमाम चीजें नहीं कर सकते हैं। तो अभी आधा घंटे का समय बाकी है राजेश जी। ये देखिए यहाँ पर किस तरह से ये एक तरह की तैयारी की जाती है, मॉक पोल की तैयारी की जाती है। और उसके बाद से जो है केंद्र के अंदर जो प्रिजाइडिंग अफसर है वो बैठ जाते हैं और उनके पास एक सूची होती है, जो सूची से जो भी यहाँ पहुँचता है उसका मिलान किया जाता है। उसके बाद उसके पहचान पत्र को देखा जाता है। एक और इन्फॉर्मेशन शेयर करूं राजेश, उसके बाद हम एनालिसिस पे हम लोग आते हैं कि आप जब
वोट कास्ट करने जाएंगे तो आपको 3-4 चीजों का ध्यान रखना है। ये तो मैंने आपको वो चीजें बताई थी जो सूची आप लेके, उन सूची के तहत जो भी आपके पास दस्तावेज है आप वो लेके जाएं, तो जाएंगे तो आप वोट डाल सकते हैं। क्योंकि फिर कह रहा हूं कि एक एक वोट की कीमत बेहद ज्यादा है और लोकतंत्र में इससे बड़ा कोई पर्व हो ही नहीं सकता है। इसलिए वोट को काइंडली इग्नोर ना करें, ये जी बिहार झारखंड अपील करता है अपने दर्शकों से। देखिए, अब एक महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन और दे दो जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उनके लिए, कि जब आप वोट कास्ट करने जाएंगे तो फोन का इस्तेमाल पोलिंग बूथ के अंदर ना करें, धूम्रपान का इस्तेमाल न करें, आग्नेयास्त्र का इस्तेमाल, आग्नेयास्त्र लेके चलना तो इलेक्शन में अलाउ ही नहीं है। आग्नेयास्त्र या डमी आग्नेयास्त्र का भी युवा जो है वो अपने साथ कई बार अपने सेल्फी खिंचाने के लिए और रील्स बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसका भी इस्तेमाल न करें। और वोट कास्ट करते हुए फोटो खींचना तो बिल्कुल सख्त तौर पे मना है, ये इलेक्शन कमीशन का गाइडलाइन है। अब राजेश, जरा आता हूं राजनीतिक समीकरण पे कि राजनीतिक समीकरण क्या क्या है। विजय मेरे साथ हैं, विजय आइए इधर। राजनीतिक समीकरण देखिए, अगर भागलपुर की बात करें राजेश, तो भागलपुर में सीधा सीधा मुकाबला है इंडिया वर्सेस एनडीए। इंडिया वर्सेस एनडीए का सीधा मुकाबला है। इंडिया की तरफ से ये सीट कांग्रेस के खाते में गई है और जो वहां वर्तमान विधायक हैं शहर के अजीत शर्मा, वो प्रतिनिधि बनाए गए हैं। वहीं एनडीए की तरफ से अजय मंडल जो सिटिंग सांसद हैं, जेडीयू कोटे से आते हैं, उनको कैंडिडेट बनाया गया है। सीधा मुकाबला है। यहाँ पर कहा जाता है कि भागलपुर में जो कास्ट क्रीड की जो व्यवस्था है उसके तहत दोनों ही गठबंधन जो है अपने स्तर पे मजबूत रहे हैं। भागलपुर वही शहर है जिस शहर ने तमाम तरह के अप्स एंड डाउन्स देखे हैं और इसके बावजूद भागलपुर आज बिल्कुल सशक्त है, मजबूत है और बेहद जागरूक है। सबसे बड़ी बात है, बेहद जागरूक है। राजेश, जब मैं आ रहा था यहाँ तो मैंने ये देखा है कि अलग अलग टोलियों में 7 बजे से मतदान शुरू होना है और अलग अलग टोलियों में महिलाएं एकत्रित हो रही थी पोलिंग बूथ पर जाने के लिए। बड़ा शुभ संकेत है लोकतंत्र के लिए। तो अगर देखा जाए तो राजेश, यहाँ सीधा मुकाबला है। यही स्थिति कमोबेश बांका में भी है। बांका में भी सीधा मुकाबला है इंडिया और एनडीए के बीच। अगर पूर्णिया चले जाएं, भागलपुर से 72 किलोमीटर दूर, भागलपुर 0 माइल से 72 किलोमीटर दूर अगर हम पूर्णिया चले जाएं तो वहां त्रिकोणीय मुकाबला है। वहां पर इंडिया, एनडीए और निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर पप्पू यादव। बिल्कुल स्वप्निल जी, रोकना चाहेंगे आपको, मैं आपके पास लौटता हूं। समीकरण